1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको देख देख के याद होना शुरू हो जाए। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ओमेगा रेज टू पावर 1000, इसकी वैल्यू क्या बन सकती है? जैसे आयोटा को सिंप्लीफाई करते थे ऐसे ओमेगा को सिंप्लीफाई किया जाता है। ओमेगा को सिंप्लीफाई करके 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में लिखा जा सकता है। तो जैसे ओमेगा की पावर 1000 है तो मुझे पता है ओमेगा की पावर 3 1 बनता है, तो मैं क्या तरीका अपनाऊंगा? वही जो आयोटा की पावर 4 में अपना रहे थे कि आयोटा की पावर 4 के जितने मल्टीपल होंगे उनको 1 लिखा जा सकता है, तो ओमेगा की पावर 3 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन्हें 1 लिखा जा सकता है। तो इसमें ओमेगा की पावर 3 के कितने मल्टीपल आएंगे? 3 का पहाड़ा अगर देखें तो 999 तक पूरा जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 333, 999। ओमेगा रेज टू पावर 999 आ गया, एक ओमेगा बचा हुआ इनटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर 1 है तो ये बन जाएगा 1 रेज टू पावर 333 इनटू ओमेगा, तो ये वैल्यू ओमेगा बन जाएगी। ये वाला पार्ट समझ में आया? दोबारा से देखो, ओमेगा रेज टू पावर 300, ये देखना, इसकी वैल्यू निकाल कितनी बनेगी? 1 आनी चाहिए। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो इसकी पावर्स में देखो ओमेगा क्यूब के कितने मल्टीपल दिखाई दे रहा है। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब कितनी बार लिखा जा सकता है? 100 बार लिखा जा सकता है। ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 100 लिखा हुआ है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो इसको लिखा जा सकता है 1 रेज टू पावर 100। 1 रेज टू पावर 100 क्या बनेगा? 1 बनेगा। सिमिलरली जैसे आयोटा को सॉल्व करते थे उसी तरीके से ओमेगा की पावर -31, ये वैल्यू क्या बननी चाहिए? एक बार ट्राई करो। ओमेगा रेज टू पावर -31, पता है मुझे। वन बाय ओमेगा को डिवाइड में नहीं रखते, जैसे आयोटा को डिवाइड में नहीं रखते। ओमेगा को डिनोमिनेटर से निकाल के दिखाओ, कैसे निकालेंगे? सोचो, आयोटा को कैसे निकालते थे? रैशनलाइज कर ओमेगा स्क्वायर। देखो इसे लिखा जा सकता है 1 बाय ओमेगा रेज टू पावर 31 लिखा जा सकता है। मुझे पता है ओमेगा की पावर 3 1 होती है, तो ओमेगा की पावर 3 के सारे मल्टीपल लिख लेता हूं। इसे लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 10, ओमेगा की पावर 30 तक पहुंच गए, एक ओमेगा बचा हुआ है इनटू ओमेगा, तो ये तो 1 ही बच गया, ये बचा 1 बाय ओमेगा। पर ओमेगा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं जैसे आयोटा को नहीं छोड़ते, तो ओमेगा को ऊपर लेके आना हो तो क्या करूं? नीचे ओमेगा हटाना है तो ओमेगा क्यूब बना देता हूं इसको। ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यही तो लगाए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो यही तो लिखा है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 ही बनेगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो सिंप्लीफाई होके आएगा ओमेगा की पावर -31 ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्लियर है? समझ में आया? अगर डिनोमिनेटर में 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होता तो नीचे से ओमेगा हटाना, तो मुझे पता ओमेगा क्यूब 1 बनेगा, तो ओमेगा से डिवाइड, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ओमेगा बाय 1 ओमेगा बन जाए। सही, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 2, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? एक बार सिंप्लीफाई करके देखो। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिखेंगे आपको। बस ओमेगा की जो हायर पावर आए उनको छोटा करते जाओ, ओमेगा की पावर 3 से ऊपर जाए तो ओमेगा की पावर 3 का यूज करो 1 बनाने के। ऐसे ए और बी का कुछ नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई ही कर, बस सीधा कर। ए स्क्वायर प्लस बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या बनेगा? 2ab ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा की हायर पावर आती है, जैसे ओमेगा की पावर 4 आई है, सिंप्लीफाई कर लो,
ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा प्लस 2ab ओमेगा स्क्वायर। ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते। बात सही? इसके बेसिस पे क्वेश्चन करके देखो। ये है क्वेश्चन, आसान सही बिल्कुल। ये कर लिया तो वो भी हो ही जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर। सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा? ऑप्शंस दे दे। गलत तो दे देता हूं, गलत तो लिख देता हूं लास्ट वाला, फिर मैं ठीक लिखता हूं। हाँ सर यही वाला है, यही वाला। ये अभी तो सारे गलत ही लिखे। हुआ क्या आ रहा है सिंप्लीफिकेशन? नहीं, ये नहीं आएगा। ऑप्शंस दे देता हूं, 2 ऑप्शन। किधर अब दे ही दो। ये ऑप्शंस है AB 3AB 6AB 9AB। इनमें से कौन सा? 3AB बनेगा, शायद 3AB बनेगा, पक्का नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेना। देखो क्या बन रहा है इसमें से। सिंपल सा रूल है, 1 प्लस ओमेगा करो भाई, ट्राई तो करो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बनता है, ओमेगा क्यूब 1 बनता है। इन्हीं 2 बातों का यूज करना है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ है ही नहीं तीसरी इंफॉर्मेशन। 0 बनता है, 0 क्या बनेगा? अच्छा सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा। नेक्स्ट वाली टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा। सबसे सिंपल तो यही लिख सकते हैं, इकट्ठे कर लो जो ओमेगा की पावर बड़ी होती जा रही। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म होगी b स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। अब बताओ क्या लिखें इसको सिंप्लीफाई कर? b स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो b स्क्वायर ओमेगा, कहाँ है b स्क्वायर? ये रहा, b स्क्वायर ओमेगा, ये भी लिख लिया हमने। 2a ये बनेगा ओमेगा क्यूब, 2ab ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होता है 2ab, ये भी लिख लिया हमने। a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 क्या बनेगा? ये a स्क्वायर ओमेगा, a स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं, a स्क्वायर ओमेगा, b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साथ में लिख लेते हैं। 2ab ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1, तो बना 2ab, ये लिखा हुआ है। ये है सारी टर्म्स। तो ए स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये बन गया। बी स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 2ab वाली टर्म्स को इकट्ठा करें तो 6ab बन जाता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये पहली टर्म भी 0 और ये दूसरी टर्म भी 0, लास्ट वाली टर्म बचेगी 6ab। ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। बात सी क्लियर है? एक तरीके के क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं, सिंप्लीफाई करना होता है, ओमेगा की बड़ी पावर्स आएंगी, जैसे आयोटा में सिंप्लीफाई करते थे ऐसे ही ओमेगा में सिंप्लीफाई करते। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है और इक्वेशन ये x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x की सारी वैल्यूज ढूंढनी है, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों के दोनों मिला के इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज किया जाता है। जहां पर भी आपको क्यूब दिखाई देगा, कहां गुम हो भाई, ये तो आज ही टॉपिक शुरू है, अब नहीं करना नहीं है क्या ये वाला टॉपिक?
कहाँ हो रहा है, वो हो तो नहीं रहा, इसीलिए तो मैं आपको टोक रहा हूं। हमने ये देख लिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन ये आता है, एक्स की वैल्यू 1 या फिर ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर, यही तीन वैल्यूज आती हैं। इसी इक्वेशन को सॉल्व किया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 से, ये सॉल्यूशन आया था, यहीं से एक्स की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आई थी। तो मैं इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखना चाहता हूं, समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1, पर यहां पर 8 है 0 है, तो पहले मैं एक तरफ 1 बनाने की कोशिश करता हूं। एक्स माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू लिखा जा सकता है -8। अब इस -8 को डिवाइड में ले जाता हूं, एक्स माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू 1। ये वाला पार्ट तो सेम दिखने लग गया। अब इधर मुझे पूरा का पूरा क्यूब चाहिए, ये तो क्यूब में है, ये भी क्यूब में लिखा जा सकता है क्या? -2 का क्यूब, -2 का क्यूब होता है -8, तो इसको लिखा जा सकता है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1, ये लिखा जा सकता है। समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1, अगर समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो समथिंग की वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसका नाम बेशक y रख लो थोड़ी देर के लिए, कंफ्यूजन ना हो तो। y क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। y कौन है? x माइनस 1 बाय -2, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 की वैल्यू 1 हो सकती है, x माइनस 1 बाय -2 की वैल्यू ओमेगा हो सकती है, x माइनस 1 बाय -2 की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। तो यहां से x की तीन वैल्यूज आएंगी, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। x बनेगा -2 प्लस 1 -1, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा प्लस 1, और एक यहां से x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो x की ये तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, -1, -2 ओमेगा प्लस 1, -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। नहीं, ओपन करने की जरूरत नहीं, इसी के टर्म्स में लिखा जाता है। समझ में आया कैसे करना? दोबारा से बता देते, हमें यूज करना है इसी इक्वेशन को कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 था, जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रही थी, तो यहां x की जगह अगर y होता तब भी मैं यही लिखता, y क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही बनना चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन हो जिसमें क्यूब दिखाई दे और ऑप्शंस में आपको ओमेगा कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब यही क्वेश्चन है, क्यूब दिया हुआ है और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की टर्म्स में आपको आंसर करना है। तो उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1। कैसे कर सकते हैं? एक तरफ 0 है, काम नहीं चलेगा, 8 को इधर ले आए, -8 आ गया, हमें 1 बनाना है तो -8 को नीचे लेके चले गए, बन गया 1। अब समथिंग क्यूब शुड बी इक्वल टू 1, तो इसको क्यूब बनाना था तो -8 को लिखा -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 में पूरे का क्यूब बनाया जा सकता है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, a क्यूब बाय b क्यूब को लिखा जा सकता है a डिवाइडेड बाय b होल क्यूब, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 होल क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अभी ये जो टर्म लिखी हुई है समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसको बेशक आप y मान लो कि y क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। y क्या है? x माइनस 1 बाय -2, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -2 की ये तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, x यहां से निकाल लो, x यहां से निकाल लो, x यहां से निकाल लो, तीन वैल्यूज आ जाएंगी, यही उसने पूछा था। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके देखो ऐसे ही। क्वेश्चन ये है 2x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x। x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, x रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसका मतलब ये है कि x कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। सेम लॉजिक लगा के देखो, हो गया? x की वैल्यू बता, नहीं तू वो इक्वेशन बता रहा है। ओमेगा प्लस 1/2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 और 5/2 तीसरी। फाइव कैसे बन रही है उसमें? 2x माइनस 1 इक्वल टू 4 से, अच्छा 5 बन जाएगा उधर, ठीक ठीक। क्या करना चाहिए?
समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है y क्यूब इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन पता है। y क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। क्या करते हैं, समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 बनाना है, 64 को इधर ले आते हैं, बन जाएगा इज इक्वल टू 64। 1 बनाना है, 64 को डिवाइड में ले जाते हैं, 2x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 1। 64 किसी का क्यूब भी होता है क्या? 4 का क्यूब होता है, तो इसको लिखा जा सकता है 4 क्यूब। a क्यूब बाय b क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? a डिवाइडेड बाय b होल क्यूब, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 होल क्यूब इज इक्वल टू 1। हो गया इसी फॉर्म में, समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अब जब समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है तो y की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। तो अगर ये y की जगह बैठा हुआ है तो इसकी वैल्यू, y की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, 2x माइनस 1 बाय 4 की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या इसकी वैल्यू ओमेगा हो सकती है, या फिर इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, x इज इक्वल टू 5/2। यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी? 4 ओमेगा प्लस 1 प्लस 1/2, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बन जाती वैल्यू। क्लियर है? समझ में आया? एक और करके देखो बस। x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 2x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x। ट्राई करके देखो अब सेम लॉजिक लगा के। जीरो और क्या वैल्यूज आ रही है? एक तो -2 एक तो -2 तीन वैल्यूज आएंगी ना, क्यूब है, एक ही वैल्यू आ रही, तीनों वैल्यूज लिख के देखो। पर्पस क्या है? समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 बनाना है, ठीक है। x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 होल क्यूब। ये बनेगा। माइनस को भी यहां नहीं छोड़ना हमें, माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, क्यूब है, ऑड पावर है, इसको लिखा जा सकता है माइनस 2x प्लस 1 होल क्यूब। ऐसे लग रहा है माइनस को कॉमन लिया होगा तभी माइनस बाहर आया होगा। अब डिवाइड में लेके चले जाते हैं, इसको लिख सकते हैं, कहां से? हाँ आ सकते हैं, वो वैल्यू भी आएगी ही, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो वैल्यू भी आएगी, बचे रहेगी। x माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस 2x प्लस 1 क्यूब, दोनों का क्यूब है, कंबाइन करके लिख सकते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 1। यही पर्पस था, समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 लिखना था। अगर समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 है, y क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। तो y क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। तो ये है हमारा y क्यूब इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू x माइनस 1 बाय माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, x माइनस 1 बाय माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू ओमेगा हो सकती है, या फिर ओमेगा स्क्वायर हो सकती है। यहां से सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। एक सॉल्यूशन। दूसरा यहां से आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा x प्लस ओमेगा, इधर आएगा 1 प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू, इधर आएगा 1 प्लस ओमेगा। x की वैल्यू बन रही है 1 प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ओमेगा। एक सॉल्यूशन ये बनेगा। थर्ड सॉल्यूशन में बस ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसको ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो थर्ड सॉल्यूशन तो सीधा ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर दो, 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर।
ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। बात सही, समझ में आया? कर लोगे? समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो समथिंग की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगी। सबसे पहले इस फॉर्म में लेके आओ, कहीं पे क्यूब दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस में ओमेगा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही क्वेश्चन, समथिंग क्यूब इज इक्वल टू 1 लेके आओ और उस समथिंग को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिख दो और उसके बाद सॉल्व करते जाओ। क्लियर? देखो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। क्या आ रही है वैल्यू आपकी, बताओ? -2x क्या हो गया भाई? तुम्हारी तो आ भी नहीं रही है, किस चीज की हंसी आ रही है? हाथ पल्ले कुछ ना हो ना तो ध्यान इधर देना चाहिए। हाँ बताओ क्या आ रही है वैल्यू? कितना बताया? -2x ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो फिर x को आप एक साथ करोगे ना, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो x को इकट्ठा करोगे तभी x की वैल्यू आएगी ना। नहीं, x कॉमन क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, एक तरफ लेके आ रहे हैं हम। ये बन जाएगा ओमेगा प्लस 1, इधर बनेगा तो x प्लस 2x ओमेगा, ये बनेगा ना, तो इसको लिख सकते हैं x टाइम्स 1 प्लस 2 ओमेगा। सही, तो ये 1 प्लस 2 ओमेगा डिवाइड में 1 प्लस ओमेगा बाई 1 प्लस 2 ओमेगा, ये बने। क्लियर है? चलो ये सिंप्लीफाई करके देखो। क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 7, इसकी वैल्यू बतानी, सिंप्लीफाई होके क्या बनती है? ऑप्शंस हैं 0, 1, -1 और माइनस आयोटा। ट्राई कर, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है इनमें से कौन सा आंसर। क्या? बिल्कुल सेम, वही ओमेगा की पावर 3 दिखाई दे तो आपको उसे 1 लिखना है, पर इसकी पावर 7 कैसे निकालोगे? सोचो फिर, और कोई दिमाग लगाओ। ओमेगा का अगर क्वेश्चन है तो इसका मतलब दो ही प्रॉपर्टी यूज होंगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 0, ओमेगा क्यूब होता है 1, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज, इन्हीं में से इनको यूज करो और सिंप्लीफाई करके देखो। दोनों में माइनस ओमेगा सर, क्या? कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो माइनस ओमेगा की पावर 7 1 प्लस माइनस पावर 7 1 प्लस z कॉन्जुगेट की पावर 7 माइनस ओमेगा होगा। बस ऐसे ही समझ में नहीं आया, दोबारा से बताओ। 1 प्लस ओमेगा और ये मतलब कॉन्जुगेट है एक दूसरे की। हाँ कॉन्जुगेट है। हाँ फिर यूं मान लो कि दोनों के रियल पार्ट में एक एक ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये भी इसका कॉन्जुगेट हुआ, ठीक है, तो मतलब ठीक है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। सर अब मेरा बस रियल पार्ट आ जाएगा इनका। रियल पार्ट 0 है या नहीं वो चेक करते हैं हम इससे। जो ये आप रियल पार्ट कैसे आएगा? z की पावर 7 प्लस जेड कॉन्जुगेट की पावर 7, रियल पार्ट कैसे बना? ओमेगा कुछ मतलब 1 माइनस 1/2 हो जाएगा ना इनका रियल पार्ट, इसका ओमेगा का रियल पार्ट और 1 को ऐड कर देंगे, वही ठीक है। इसका रियल पार्ट होगा। तो रियल पार्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको? केवल रियल पार्ट क्यों आएगा ये? क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैसे? कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं ना, z प्लस जेड कॉन्जुगेट थोड़ी। अच्छा आप बोल रहे हो कि z की पावर 7 और z की पावर 7 का कॉन्जुगेट ही आपस में, हाँ तो रियल वैल्यू आएगी, ये बात तो ठीक है, ठीक है, हाँ ये बात सही है, आपकी रियल वैल्यू आएगी। पर वो वैल्यू क्या आएगी वो कैसे पक्का पता हमें? ये तो पक्का पता है कि रियल वैल्यू आएगी, ये बात ठीक है आपकी, पर ये क्या वैल्यू आएगी वो सीधा गेस नहीं कर सकते आप, केवल रियल पार्ट करके नहीं चल सकते, क्योंकि आयटा इंटू आयटा भी तो रियल वैल्यू देगा, तो वो वाला पार्ट तो आप मिस कर जाओगे अगर आपने केवल रियल लिखा, इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखा तो, है ना? हाँ बताओ, सिंप्लीफाई करो, पावर्स मेरे भरोसे थोड़ी छोड़ोगे पावर्स को, सही सोच रहे हो मेरे ख्याल से। क्या बन रहा है? 1 कैसे सोच सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 तो नहीं करने वाले, ज्यादा बड़ी पावर हो जाएगी, स्क्वायर होता क्यूब होता वहां तक तो ठीक था, पावर 7 तक तो नहीं जाने वाले, तो इसका क्या इलाज कर सकते हैं? माइनस ओमेगा की पावर 7 बिल्कुल सही बात, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। बिल्कुल सही बात,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा माइनस ओमेगा, इसको लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा की पावर 7 प्लस 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। ये सॉल्व करना आसान है। ये बनेगा माइनस ओमेगा की पावर 7 माइनस ओमेगा की पावर 14, माइनस बेशक कॉमन ले लो, ओमेगा की पावर 7 कितना बनना चाहिए, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा, ये बन गया ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर 14, ओमेगा क्यूब की पावर 4, 4 3 12 और ओमेगा स्क्वायर बच गया, हो गया ओमेगा की पावर 14। ये 1 है, ये भी 1 है, तो बचा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 बनेगी, तो ये है माइनस ऑफ -1, तो आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस एनडीए में बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं। ओमेगा उनका फेवरेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाओगे उन्हें पता है यही दो चीजें देनी है और उसके बाद सिंप्लीफाई करवाना है। जैसे आयोटा में सिंप्लीफिकेशन करवाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ओमेगा में करवाए जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया? एक और क्लियर है? ये बताओ ये क्या होना चाहिए, ओमेगा रेज टू पावर n, ओमेगा रेज टू पावर n+1, ओमेगा रेज टू पावर n+2, ओमेगा रेज टू पावर n+3 पावर है, इसकी वैल्यू बतानी क्या बनेगी, 0। जल्दी करो भाई, ओमेगा एक लिख के देखा, सर 0 आएगा थोड़े ना, ये आ गया सर। इसमें 1 करना है, n अगर 1 भी पुट करें कहानी मत सुनाओ, सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, पेन से चलाओगे भाई तब आएंगे क्वेश्चंस। ओमेगा रेज टू पावर n+1, n+2, n+3 है, n एक नेचुरल नंबर, ये बताना चाहिए। फ्रैक्शन 0 आ रहा है, सिंप्लीफाई अगर इसे करेंगे इसे लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर n इंटू ओमेगा, यस सर 0 ओमेगा रेज टू पावर n इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेज टू पावर n इंटू ओमेगा क्यूब। सब में ओमेगा रेज टू पावर n दिख रहा है, ओमेगा रेज टू पावर n कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब को बेशक 1 लिख लो, फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0, तो कितना बन जाएगा 0। n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, हमेशा 3 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम 0 बनेगा। आयोटा की टर्म्स में क्या हो रहा था, 4 टर्म्स का सम 0 बन रहा था। आयोटा की कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर लेते, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स आयोटा की लेते थे तो वो 0 बनता था। ओमेगा के केस में कोई भी 3 कंसेक्यूटिव पावर्स लोगे उनका सम 0 बनेगा। यहां पर आयोटा की पावर 4 1 बनता था, यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 1 बनता है, तो ये आयोटा और ओमेगा के बीच में डिफरेंस। बोलो, अगर ओमेगा की पावर n+4 होगी वो इसकी इक्वल होगी ओमेगा की पावर n+1 के। हाँ उसमें ओमेगा क्यूब आप कॉमन निकाल सकते हो ना, तो n ओमेगा रेज टू पावर n+1 ही बनेगा। ओमेगा की पावर n+4 अगर लिखा होता तो ओमेगा रेज टू पावर n+1 के बराबर होती क्या, ऑब्वियसली इसको ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया, ओमेगा रेज टू पावर n+4 हो जाए। सही, एक और करें क्वेश्चन, अब थोड़ा सा अंदाजा आ गया, ठीक, अंदाजा आ गया तो फिर ये ट्राई करो। ओमेगा की वैल्यू क्या थी, एक बार बताओ दोबारा से, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। सही, ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1/2 माइनस √3/2 आएगा। सही बात है, बिल्कुल शानदार। अब बताना आपको इसकी वैल्यू बतानी, आयोटा प्लस √3/2, इसमें थोड़ा सा रैम ज्यादा लगेगी दिमाग की, तो कोशिश करना 1 नहीं है, आयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 200, ये दिया। इसकी वैल्यू बतानी, ऑप्शन सी है 1 -1 0, नन ऑफ दीज, 0, -4 फिर से एक ही क्वेश्चन में -8 कैसे ले गए तुम, ट्राई करो। आयोटा प्लस √3/2, आयोटा माइनस √3/2, कुछ थोड़ा सा ऐसा देखा देखा भी लग रहा है पर मैच भी नहीं कर रहा है ना,
कि बस ये ऐसे ऐसे हो जाए, आयोटा इधर उधर हो जाए तो हो ही जाए। ये क्वेश्चन आयोटा के उसमें भी करवाया था क्या? नहीं, इस उसमें हम रियल पार्ट ऑफ z निकाल रहे हैं, इसमें हम वैल्यू ही निकाल रहे हैं। 2 के मल्टीपल से क्या सोचो, मेरे से बात मत करो, अपना दिमाग लगाओ, मैं तो बता ही दूंगा जब पूछो। इसी को थिंकिंग बोलते हैं। शांति से सोचोगे ना कि वो दिख रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर। किस जैसा दिख रहा है? उन जैसा दिख रहा है पर वो है नहीं। बात सही? क्या डिफरेंस है ये देखो ना, साइन का आयोटा आगे पीछे है ना? नहीं, मेरा तो वन अब तो मैं ही भूल गया, इतने सारे तुमने बता दिया, अब ध्यान नहीं। वेट करो, नन नहीं है इसका आंसर, मेरा तो वन 1 है। चलो देख, 1 आ रहा है। कैसे किया बताओ, कैसे किया बताओ जसवीर। वो तरीका गलत हुआ लेकिन अरे पहले ही क्यों बता रहे तरीका गलत? कौन से तरीकों से कर रहा है भाई? सारा एक साथ आयोटा बाई क्योंकि पावर सेम है तो 200 पावर आ गई तो ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और ये तो गलत कर। और बताओ कैसे किया, किसका आंसर आ रहा है? और अरे भाई इतना तरीका गलत है। ऐसे आ गया ये 1 के इक्वल हो गया। क्यों? हिंट मैंने दिया आपको, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, बाई चांस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा है। उसकी वहां पे देखो, उस पर दिमाग लगाओ कि क्या लिंक है दोनों के बीच में। कहां पर? पूरे की पावर। सर मैंने गया यस सर पूरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का स्क्वायर लिख देंगे। अभी तो बताया था तुझे, दोबारा से कैसे गलती कर सकता है? यही तो बता रहा था तू, यहाँ पे भी यही गलती कर रहा था। अच्छा, इस बार मैं जानबूझ के कर रहा हूं, तब गलती से था, इस बार जानबूझ के नहीं। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता। किसी को क्लिक नहीं कर रहे क्योंकि शांति से तुम सोच नहीं रहे हो। तुम्हें लग रहा है मैं बोल देता हूं, दोस्त को बता देता हूं, उसको कर लेता हूं। ऑब्जर्व करो यार, इतना मुश्किल है। किसको? शांति से सोचो, इतना मुश्किल नहीं है। हिंट दूं? ये इस जैसा दिख रहा है, ये इस जैसा दिख रहा है, यही तो हिंट। और क्या लोगे भाई? और चलो फिर मैं बता ही देता हूं। देख, √3/2। अब ध्यान दो, इधर हो गया टाइम। अब देखो इधर, √3/2 और 1/2 तो है। आयोटा आगे पीछे आ रहा है। अगर आयोटा आगे पीछे आ रहा है तो यहां पर आयोटा कहां आ रहा है? इसके साथ नहीं आ रहा है, आगे वाले के साथ आ रहा है। तो क्या हुआ होगा कि आयोटा यहां से गायब होकर यहां पर आयोटा आ गया हो? क्या हुआ होगा? आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आयोटा गायब हो जाएगा, यहाँ आयोटा दिख जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। ये तो कह रहा था, आपने तो जवाब ही नहीं दिया मेरा, वो जो मैंने बोला था आपको कि थोड़ा बहुत। तो भाई दिमाग खुद लगा ना, अगर मैंने क्लिक नहीं किया तो। देखो, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? अब इधर ध्यान, आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 -√3/2। ठीक है, अब ट्राई करके देखो, किसी से मैच कर रहे हैं? इससे मैच कर जाएगा अगर माइनस साइन ना हो तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैच कर जाएगा। आयोटा/2 + √3/2, आयोटा/2 + √3/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये माइनस आयोटा इंटू ओमेगा, ये लिखा हुआ है, तो आ गई वैल्यू। अब फिर दोबारा से करके देखते हैं, इसमें भी शायद आयोटा से मल्टीप्लाई करके इससे मैच हो जाता हो। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा? -आयोटा/2 -√3/2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 माइनस माइनस प्लस। क्या मैच कर रहे हैं? आयोटा/2 -√3/2। साइन गड़बड़ा रहे हैं, दोनों तरफ माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस आयोटा, वेट करो भाई, अब माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा/2 -√3/2। क्या अब वैल्यू मैच कर रही? आयोटा/2 -√3/2 अब मैच कर रही। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर लिखी हुई।
हो गया खेल खत्म। इसके बाद तो बस सिंप्लीफिकेशन कर। तो ये बनेगा माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 200 प्लस माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 200। ये सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे -1 की पावर 200 +1 आयोटा की पावर 200 ढूंढना पड़ेगा, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ओमेगा की पावर 200 इसको भी सिंप्लीफाई करना है। -1 की पावर 200 1 आयोटा की पावर 200 इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। ओमेगा की पावर 400 करो सिंप्लीफाई। हाँ आयोटा की पावर 200 कितना बनेगा? 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 का मल्टीपल ये बनेगा। ये ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 3 की टर्म्स में देखो ओमेगा क्यूब कहां तक जाएगा? 190 कितना बनेगा इसमें? लास्ट 198 तक बनेगा। तो 198 बना 66 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा ओमेगा की पावर 200। ये बनेगा आयोटा की पावर 4 रेज टू पावर 50 और ये बनेगा 399 ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल आएगा तो ओमेगा की पावर 3 रेज टू पावर 133 यही बनेगा ना 399 एक ओमेगा बच जाएगा। ये बचेगा ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1 ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1 ये ओमेगा। क्या बचा लास्ट में? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या वैल्यू होती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? -1। कैसे होती है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बना -1। ये जवाब है बी ऑप्शन। इन टर्म में आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते? कर